सभी को हेलो। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग मॉडल सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक देखेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। इस सेक्शन में कुल 6 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से 4 को आपका उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आलोक कुमार साहा, सहायक शिक्षक, RK+2 हाई स्कूल हिरनपुर, पाकुड़। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, तो ये है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण लॉन्ग क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण से रहता है और बड़ा आसान होता है बनाना। सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया है जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो 6x² - x - 2 बराबर 0 दिया हुआ। जब इसको द्विघात समीकरण के मूल रूप से जब तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ a बराबर मिला हमको 6 और b बराबर मिला -1 और c बराबर मिला -2। ठीक, जब हमको a b c तीनों प्राप्त हो जाता है तो हम लोग विविधकर d का मान ज्ञात करते हैं। विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर b की जगह -1 का स्क्वायर -4, a की जगह मेरा 6 और c की जगह है -2। ठीक, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 6 24, 24 दूनी 48, तो दोनों मिलके कितना हो गया 49। इस प्रकार हम लोग जो 49 है वो क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होता है तो हम लोग कंडीशन शर्त दिखाते हैं, क्योंकि d का मान है 0 से बड़ा, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं द्विघाती सूत्र से। तो हम लोग लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं। इसीलिए द्विघाती सूत्र से जब हम लोग इसको द्विघाती सूत्र लगाते हैं तो द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस रूट के भीतर d/2a होता है। तो -b तो -1 प्लस माइनस रूट के भीतर d मतलब 49/2 गुना 6। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है 1 प्लस माइनस बाहर आएगा 7, 49 से और नीचे हो जाएगा कितना 12। तो अगर हम ये द्विघात समीकरण के मूल, मेरा पहला मूल अगर अल्फा है तो पहला आएगा 1 प्लस 7/12। इसको जब काटेंगे हम लोग 8/12 और काटेंगे हम लोग तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 आया। फिर बीटा का मान जो मेरा होगा वो 1 - 7/12, यहाँ से हमको प्राप्त होगा -6/12, काटेंगे तो आएगा माइनस। तो इस प्रकार हमको 2 मूल मेरा प्राप्त हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 जो सवाल है ये ऊंचाई दूरी से सवाल है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, एक संचार मीनार लगा हुआ, तो मान लीजिए ये वाला है भवन। ठीक, और यहाँ भवन का नाम दे दिए A और B, और यहाँ से ऊपर में मान लीजिए मीनार एगो लगा हुआ है। क्या है, मीनार। इसका ऊंचाई मान लिए हम लोग H और ऊपर में दे दिए संकेत C। तो ये बोल रहा है यहाँ से एक बिंदु का जो है उन्नयन कोण, तो पहला वाला है कितना है 45 डिग्री और दूसरा वाला कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो हम लोग ये वाला गौर से देखिए, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। ये वाला हम दूरी मान लिए इस बिंदु से लेके कितना x, इसको मान लिए d। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई कितना मान लिए हम लोग भवन की ऊंचाई हम माने हैं 20 मीटर AB
और ए बी बराबर कितना है 20 मीटर दिया हुआ। ठीक, अब हम लोग टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई है मेरा हम कितना माने हैं h, ये वाला टावर की ऊंचाई BC टावर की ऊंचाई है। ठीक, और AD को मान लिए हम लोग कितना x। तो हम लोग लगाएंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में, ध्यान दीजिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है एक छोटा वाला, तो छोटा वाला त्रिभुज लगाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD में, इस छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं। छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग देखिए क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का काम कौन करेगा 20, और आधार का काम कौन करेगा x, और tan 45 का मान होता है 1, तो 20/x। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 20। ठीक, x बराबर 20 मीटर, इस समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक, पुनः हम लोग दूसरा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में बात करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज बड़ा वाला की क्या नाम होगा ACD में, इस त्रिभुज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस त्रिभुज में मेरा कितना बना है 60 डिग्री कोण बना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे tan का 60 डिग्री बराबर, tan का 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बाय आधार। तो लंब में इस बार आएगा भवन की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई दोनों का जोड़। तो भवन की ऊंचाई है 20 और टावर की ऊंचाई है कितना h माने, और x मेरा आधार जो है x वही रहेगा। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ हो गया 20 प्लस h, और नीचे x का मान हम लोग समीकरण 1 में देखिए 20 निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम लोग 20 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 20√3 माइनस 20। तो हम लोग यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस 1 इतना मीटर, यही मेरा भवन की ऊंचाई आंसर हो गया। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 49। ठीक, सवाल नंबर 49 में दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करा। तो इसका फिगर से अच्छा समझ में आएगा। एक पहले अर्धगोला ले लिए, अर्धगोलाकार का आकार है, इसके ऊपर क्या दिया है एक बेलन दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। ठीक, बेलन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। लेकिन दिया हुआ है इसका त्रिज्या कितना है, व्यास दिया हुआ 14, तो त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसका जो ऊंचाई होगा बेलन का वो कितना होगा 6, क्योंकि 7 इधर नीचे हो जाएगा तो टोटल 13 है, तो 6 होगा उसका ऊंचाई। तो जो बेलन का ऊंचाई होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो जो जो बातें दिया है वो पहले हम लोग लिखते हैं। दिया है व्यास बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग इस आकृति का हमको क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कि अगर पूरे आकृति का हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए नीचे एक अर्धगोला है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊपर में बेलन है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो मेरा पूरे आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे आकृति का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ऊपरी वाला भाग तो πr², क्योंकि ऊपरी वाला भाग जो है उसका वृत्त का रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए πr मेरा कॉमन आ जाएगा, तो πr कॉमन रख लिए तो इसमें बचा 2 गुना h और इसमें भीतर बचा r। तो पाई के जगह हम लोग लिखेंगे कितना 22/7, r के जगह आएगा 7 और भीतर में यहाँ देखिए 2 गुना h का मान आया 6 और प्लस 7। तो गौर से देखिए 22 और ये 7 कट गया, तो 22 गुना
यहाँ पर 6 दूनी 12 और जोड़ 7 कितना हो गया 19। 19 इसको जब हम लोग सॉल्व गुना करेंगे तो 418 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 जो है, ऊंचाई दिया हुआ 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, इसमें शर्त दे दिया है, द्रव्यमान और भार के बीच का रिश्ता दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो कितना है 8 ग्राम है। ठीक, पाई का मान 3.14 लेने बोला है। तो देखते हैं पहले इसका फिगर। 2 बेलन अध्यारोपित है, तो पहले एक बेलन ये बना लिए। ठीक, इसी के ऊपर एक और बेलन है, इसी के ऊपर एक और बेलन हुआ है। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है पहला बेलन जो है बेलन पर छोटा बड़ा है और दूसरा बेलन है छोटा। तो पहला बेलन का जो त्रिज्या है पहला बेलन का, तो वो हम लोग लिखते हैं पहला बेलन। ठीक, पहला बेलन का जो त्रिज्या है वो बड़ा आर लेते हैं हम लोग, और उसका व्यास दिया है 24, तो त्रिज्या कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है। और ऊंचाई कितना दिया है 220 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार है दूसरा बेलन। तो दूसरा बेलन का जो आर होगा, छोटा आर होगा, वो होगा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है कितना इसमें 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है दोनों का, हम लोग का क्या निकालना, सबसे पहले दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए आकृति का आयतन। तो 2 गो बेलन है तो दोनों बेलन का आयतन जोड़ देना होगा। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच। तो यहाँ पर पाई मेरा कॉमन आ जाएगा, भीतर बचेगा बड़ा आर का स्क्वायर। बड़ा आर का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना है 220 जोड़ भीतर में मेरा यहाँ पर आर स्क्वायर छोटा आर का मान कितना है 8, 8 64, तो 8 का स्क्वायर गुना 6 एच जो है 60 है। ठीक, अब यहाँ पर हमको बेलन इसका पाई का मान बोला है 3.14 गुना, इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है भीतर में 31,680 जोड़ 3840, और इस सबको जब हम लोग गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 35,520 गुना 3.14। इसको हम लोग थोड़ा और इधर आगे सॉल्व करेंगे तो इतना मेरा ये जो है ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन प्राप्त हुआ इतना। ठीक, अब हम लोग का चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है, इसीलिए आकृति का जो भार होगा वो जितना इसका आयतन निकला है उसमें से कितना गुना करना होगा 8 से गुना करना होगा। तो 35,520 गुना 3.14 गुना 8, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो आएगा 892.26 kg, यही मेरा आंसर होगा। ठीक, तो वो जो आकृति है उसका भार कितना होगा 892.26 kg। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर जो 51 है,
सवाल नंबर 51 सांख्यिकी से है। सांख्यिकी से है सवाल नंबर 51। अब सवाल नंबर 51 जो है, तो हम लोग जानते हैं माध्य पूछा है, तो माध्य में हम लोग जानते हैं 4 कॉलम होता है। कितना होता है? 4 कॉलम। तो 4 कॉलम होता है, 1 2 3 4। तो पहला वाला होता है CI जिसको वर्ग अंतराल बोला जाता है। दूसरा वाला होता है FI जिसको बारंबारता बोला जाता है। तीसरा वाला होता है XI जिसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है। और चौथा वाला वो XI FI होता है। ठीक, तो पहला वाला जो मेरा है वो है वर्ग अंतराल 10 से 25। दूसरा वाला है मेरा 25 से 40। तीसरा वाला जो है मेरा 40 से 55। और चौथा वाला है मेरा 55 से 70। और छठा वाला है मेरा 70 से 85। और अंतिम वाला है 85 से 100। ठीक, इस प्रकार है मेरा वर्ग अंतराल। अब इसका बारंबारता देते हैं। बारंबारता पहला का बारंबारता है 2, दूसरा का 3, तीसरा का 7, चौथा का 6, पांचवा का 6 और छठा का भी 6। ठीक, अब वर्ग अंतराल बारंबारता लिखने के बाद हम लोग ये वाला घर होता है वर्ग चिन्ह का घर। वर्ग चिन्ह का होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा। तो निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 25 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 25 10 कितना होगा? 35। उसको 2 से भाग देंगे तो 17.5। कितना आएगा? 17.5 आएगा। ठीक, उसके बाद अगला फिर देखिए आपका जाके हो 40 और 25 दोनों का जोड़ 65। तो माने कितना होगा? 32.5। फिर यहाँ पर देखिए 55 और 40 कितना हो गया? 95 माने 47.5। ठीक, इसी प्रकार हम लोग का आगे प्राप्त होगा 62.62। फिर प्राप्त होगा हमारा 77.5। फिर प्राप्त होगा हमारा 92.5। अब मेरा जो अगला चौथा वाला कॉलम होता है वो होता है इन दोनों का गुना। इन दोनों का गुना, पहला इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 35 आएगा। दूसरा वाला गुना में मेरा आएगा 97.5। तीसरा वाला गुना में मेरा आएगा 332.5। चौथा वाला गुना में आएगा 375। और पांचवा वाला में 465। और छठा वाला में 555। इसमें हमारा काम है सिग्मा FI का। इन सब को जब जोड़ रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है कितना? 30। और ये काम है सिग्मा FI XI का, और इन सब को जोड़ रहे हैं तो मेरा कितना प्राप्त हो रहा है? 1860। ठीक, ये मेरा हो गया टेबल कंप्लीट। इसमें 3 नंबर है टेबल में। टेबल को अच्छा से बनाना है, इसीलिए हम लोग चलते हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI का मान मेरा प्राप्त हुआ है इतना, तो 1860। और सिग्मा FI में है 30। ठीक, तो 1 0 1 0 और इसको काटेंगे तो कितना बार में? 62 बार में कटेगा। तो इस प्रकार मेरा जो ये 51 नंबर जो सवाल है उसका माध्य कितना होगा? माध्य 62 होगा। ठीक, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 62 की ओर। सॉरी, सवाल नंबर 52। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 52 की ओर। सवाल नंबर जो 52 है वो एक दिया हुआ है आंकड़ा जिसका माध्यक दिया हुआ, माध्यिका दिया हुआ 28.5। और ये जो आंकड़ा है इसमें इसका वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। पहला वाला का बारंबारता 5, ये छुटा हुआ है तो कलम से पेंसिल से ही लिख दिए इसको। तो 5 पहला का बारंबारता 5, दूसरा का x, तीसरा का 20, चौथा का 15, पांचवा का y और 16, छठा का 5 और सबका जोड़ेंगे तो बारंबारता कितना है? 60 है। तो हम लोग यहाँ गौर से देखिए, सवाल में माध्यक का बात किया। किसका है? माध्यक के बात। तो माध्यक में हम लोग जानते हैं 3 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है? 3 कॉलम होता है। तो 1 2 और 3। पहला वाला वर्ग अंतराल, दूसरा वाला FI और तीसरा वाला CF। तो पहला वाला जो मेरा वर्ग अंतराल है वो है 0 से 10,
दूसरा वाला वर्ग अंतराल है वो है 10 से 20। तीसरा वाला जो वर्ग अंतराल है वो 20 से 30। चौथा वाला जो वर्ग अंतराल है वो है 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, अब ये एफ आई एक्स आई तो पहला वाला का बारंबारता 5, दूसरा वाला का x, तीसरा वाला का 20, चौथा वाला का 15, पांचवा वाला का y, छठवा वाला का 5, सबका जोड़ सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 60। ठीक, इसी को एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन भी बोलते हैं इसको। जो मेरा जो है संचयी बारंबारता बोलते हैं तीसरा कॉलम को, तो संचयी बारंबारता पहला ज्यों का त्यों रहता है, दूसरा इन दोनों का जोड़ होता है तो 5 जोड़ x, तीसरा इन दोनों का जोड़ होता है तो 20 और 5 25 जोड़ x हो गया, और इन दोनों का जोड़ होता है तो 40 जोड़ x हो गया, फिर इन दोनों का जोड़ होता है तो 40 जोड़ x जोड़ y। ठीक, फिर इन दोनों का जोड़ होता है इन दोनों का तो कितना होगा 45 जोड़ x जोड़ y। और संचयी बारंबारता का जो अंतिम कॉलम होता है वो सभी बारंबारता के जोड़ के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं चूंकि 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y। यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ 15। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले माध्यक वर्ग चुनते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले माध्यक वर्ग चुनते हैं, माध्यक वर्ग। तो इसमें माध्यक वर्ग मेरा है 20 से 30, इसमें माध्यक वर्ग है 20 से 30। तो यहाँ पर मेरा L बराबर मिला 20, H बराबर मिला 10। ठीक, और F बराबर जो इसका हम लोग वर्ग माध्यक वर्ग जिसको चुने उसका जो अपना बारंबारता होता है उसका अपना बारंबारता क्या है 20, तो ये हो गया 20 हो गया F। और अपना ये माध्यक वर्ग के पहले वाला जो संचयी बारंबारता होता है उसको बोलते हैं क्या CF, तो इसको बोले हम लोग CF। ठीक, तो हमारा यहाँ पर F हो गया 20 और CF हो गया 5 प्लस x। ठीक, अब हम लोग माध्यक के फॉर्मूला में बैठा देते हैं, तो इसीलिए माध्यक बराबर होता है L प्लस n बाय 2 माइनस CF बाय F इंटू H। ठीक, 52 नंबर का ही है ये सवाल। अब हम लोग उसमें मान बैठा था, माध्यक मेरा दिया हुआ है 28.5, L का मान मेरा प्राप्त हुआ है 20 जोड़ n बाई 2 का मान प्राप्त हुआ 30 और वह मेरा प्राप्त है CF है 5 प्लस x, तो 5 माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। इसको जब सजाएंगे तो अब 20 गुना 10। ठीक, अब चलते हैं आगे, यहाँ से ये कट गया 1 0 तो बचा 2, ये 2 क्रॉस गुना होके इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 28.5 गुना 2 और यहाँ 20 दूनी 40 जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x। अब इसको ये गुना होके कितना हो जाएगा 57 और इधर है 40 माइनस, देखिए 30 में से 5 गया 25 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 25 माइनस x। ठीक, अब हमारा देखिए 40 इधर आके घट जाएगा तो 40 घटेगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, इधर 40 घट जाएगा तो 17 बचेगा और उधर बचेगा 25 माइनस x। हमको x चाहिए, x हम इधर लेके आते हैं तो x बराबर ये 17 उधर जाके 25 में से घट जाएगा, 25 में से 17 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, अब हम लोग ये x का जो मान प्राप्त हुआ 8 इसको समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15 आया है। यहाँ पर हम लोग x की जगह कितना रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर होगा ये 8 जगह घट जाएगा तो y बराबर कितना होगा 7। तो इस प्रकार इस सवाल में x बराबर होगा 8 और y बराबर होगा 7। ठीक, तो हम लोग इस सेशन में मॉडल सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक पूरा कर दिए।
मुझे विश्वास है आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।